दिले इबलीस हम न तवान नमाजरद गुनाहे गाहे गाहे मन सवाबीस, गुनाहे गाहे गाहे मन सवाबीस। फरमाते हैं पाक परवरदिगार, शैतान को भी मैं तेरी मखलूक समझता हूँ और ये सोच रख के मैं गाहे गाहे कभी कभी गुनाह भी कर देता हूँ ताकि उसका दिल भी मेरे हाथों ना दुखे। शराब कमज़र्फ लोगों के जाम में ना डाल और पुख्ता शराब को खाम जहन वाले लोगों से महफूज रख। शराब से मुराद इकबाल अपनी शायरी को ले रहे हैं। तराई दर्द व दागो ताब व तबनीस, तराई कश्म का शंदर तलबनीस, तराई दर्द व दागो ताब व तबनीस। इकबाल अपनी शायरी की मिसाल शोले से दे रहे हैं, यानी वो ऐसा शरर है कि वो जिस दिल में जाएगा उसमें आग भड़का देगा और उसको इश्क की लज्जत बख्श देगा। हम राहे के उरा मंजले नीस, अजां तुख्मे के रेज़म हासले नीस। फरमाते हैं कि अफसोस कि मैं जिस राह का मुसाफिर हूँ उसकी कोई मंजिल नहीं और जो बीज मैंने बोया है उस पर कोई फल नहीं उगने वाला। मेरी तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी। ऐ पाक परवरदिगार तू ही मेरी मदद फरमा। हस्बुनल्लाहि नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अरमगान हिजाज से दूसरे हिस्से का आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले हिस्सा का इख्तिताम हमने इकबाल के इस शेर पे किया था। इकबाल फरमाते हैं, मरा गोई कि अज शैतान हज़र कुन, बगोबा मन के ऊपर वर्दा एक ईस। यानी इकबाल हजूर हक के यहाँ ये शिकायत कर रहे हैं, क्या पाक परवरदिगार तो मुझसे कहता है कि मैं शैतान की मानता हूँ। ऐ पाक परवरदिगार तो मुझे बता कि ये शैतान किसकी मखलूक है और ये किसका पाला हुआ है। ये एक शिकायत थी दोस्त की दोस्त के दरमियान। से आगे चल के इकबाल दूसरे हिस्सा का आगाज़ कुछ इस तरह करते हैं। दिले बे कैद मन दर पे जो तापीस, नसीबे मन अताबे या खताबीस। यानी है मालिक, मेरा दिल इस पेचो ताब में, इस बेचैनी में है कि मेरी ज़िंदगी का अख्ताम जज़ा पे होगा या सज़ा पे। ऐ मालिक, अगर मुझे ये बता दिया जाए, अगर इस चीज़ का इल्म मुझे दे दिया जाए तो शायद मेरे इस बेकरार दिल को करार आ जाए। फिर फरमाते हैं, दिले इबलीस हम न तवान नमाजरद, दिले इबलीस हम न तवान नमाजरद, गुनाहे गाहे गाहे मन सवाबीस, गुनाहे गाहे गाहे मन सवाबीस। फरमाते हैं पाक परवरदिगार, शैतान को भी मैं तेरी मखलूक समझता हूँ और ये सोच रख के मैं गाहे गाहे कभी कभी गुनाह भी कर देता हूँ ताकि उसका दिल भी मेरे हाथों ना दुखे। फिर फरमाते हैं, बखुद पे चीदगा दर दिल असीरन, हमा दर दंदो दरमा ना पजीरन। बखुद पे चीदगा दर दिल असीरन, हमा दर दंदो दरमा ना पजीरन। फरमाते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपने दिल की गिरफ्त के इस कदर गुलाम हो चुके हैं कि वो इस दिल की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाते और सब कुछ जानते बूझते भी अपनी परेशानियों के इलाज करने से कासिर हैं। फिर फरमाते हैं, सजूद अज माँ चमी ख्वाही के शाहां, सजूद अज माँ चमी ख्वाही के शाहां, खराजे अज दहे वेरान अगीरन, खराजे अज दहे वेरान अगीरन। इकबाल फरमाते हैं कि माल के कोनो मकान, आप हमसे सजदों की तौफीक क्यों कर मांग रहे हैं जबकि हमारा दिल ही तबाह बर्बाद हो चुका है और जब शहर बर्बाद हो जाते हैं तो उनका खराज नहीं दिया जाता। आगे चल के फरमाते हैं, रवम राहे के उरा मंजले नीस, अजां तुख्मे के रेज़म हासले नीस। रवम राहे के उरा मंजले नीस, अजां तुख्मे के रेज़म हासले नीस। फरमाते हैं कि अफसोस कि मैं जिस राह का मुसाफिर हूँ उसकी कोई मंजिल नहीं और जो बीज मैंने बोया है उस पर कोई फल नहीं उगने वाला। मेरी तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी। ऐ पाक परवरदिगार तू ही मेरी मदद फरमा। मनज़गम हा नमी तरसमो लेकिन, मनज़गम हा नमी तरसमो लेकिन, मदा गम के शाया नए दिले नीस। फरमाते हैं कि ऐ मालिक, मैं गमों से खौफ नहीं खाता लेकिन तुम मुझे वो गम ना दे जो मेरे दिल के शाया नहीं है। फिर इकबाल फरमाते हैं, मए मन अज तनक जामा निगादार, शराबे पुख्ता अज खामा निगादार। फरमाते हैं, मेरी शराब कमज़र्फ लोगों के जाम में ना डाल और पुख्ता शराब को खाम जहन वाले लोगों से महफूज रख।
शराब से मुराद इकबाल अपनी शायरी को ले रहे हैं, यानी मेरी शायरी सिर्फ़ और सिर्फ ख़ास तक पहुँचा, वो ख़ास लोग जो इसको अपनाएं और अपनी ज़िंदगी का महवर बनाएं, और आम जहन वालों से इसको महफूज रख, क्योंकि वो इससे उल्टा सीधा मतलब निकालेंगे और शरारती अंदाज में इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर फरमाते हैं, शरर अज़ नीस्तान दूर तरबा बखासा बख्शो अज़ आमा निगाहदार, यानी शोले को बांसों के जंगल से दूर रखना ही बेहतर है, क्योंकि शोला जब बांसों के जंगल में जाएगा तो आग भड़का देगा। इकबाल अपनी शायरी की मिसाल शोले से दे रहे हैं, यानी वो ऐसा शरर है कि वो जिस दिल में जाएगा उसमें आग भड़का देगा और उसको इश्क की लज्जत बख्श देगा। फिर फरमाते हैं, तराई कश्मकश अंदर तलब नीस, तराई दर्द व दागो ताब व तब नीस, तराई कश्मकश अंदर तलब नीस, तराई दर्द व दागो ताब व तब नीस। तेरी आरज़ू में वो कश्मकश नहीं है। इकबाल अवाम से मुखातिब हैं कि तेरी आरज़ू में वो कश्मकश नहीं है जो मुझे हासिल है, इसलिए कि मुझे जो भी मिला इश्क के तुफ़ैल मिला, और तू अभी इश्क के सरारो रमूज से नावाकिफ़ है। अज़ां अज़ ला मकाम बगरीख तमन कि आ जा ना लहाए नीम शबनीस, कि आ जा ना लहाए नीम शबनीस। फरमाते हैं कि मैं ला मकान से इसलिए वापस लौट आया कि वहाँ आधी रात की गिरियाजारी नहीं। इकबाल के यहाँ गिरियाजारी को और अल्लाह के यहाँ आंसू बहाने को एक ख़ास फोकियत हासिल है, तो इसी पैराए में वो इस शेर का बयान फरमा रहे हैं। मन हंगाम दाई जहारा दिगरगू कुन ज़मीनो आसमारा। फरमाते हैं, खालके कायनात, मेरी ये आरजू है कि मैं अपने दिल में छुपा हुआ राज जाहिर कर दूँ और ज़मीनो आसमां के इस निज़ाम को उलट पलट दूँ। जिखा के माँ दिगर आदम बरंगेज़ बकुशी बंदाए सूदो ज़ियारा, जिखा के माँ दिगर आदम बरंगेज़ बकुशी बंदाए सूदो ज़ियारा। और हमारी मट्टी से एक नया इंसान पैदा हो, और फिर इस उलट पलट के बाद हमारी मट्टी से एक नया इंसान पैदा हो जो नफ़ा और नुकसान की दुनिया का ग़ुलाम ना हो, जिसे कोई खौफ ना हो और तेरे अलावा वो किसी चीज़ का डर ना रखता हो। जहाने तीरा तरबा आफताबे सवाबे ऊ सरापा ना सवाबे, नदानम ता कुजावे रानारा दहे अज खून आदम रंगो आबे। फरमाते हैं कि अगरचे आपने जहाँ के लिए रोशनी का बंदोबस्त कर रखा है, मगर रोशनी के लिए ये सूरज काफ़ी नहीं, यहाँ दिलों के नूर की ज़रूरत है। ए पाक परवरदिगार, तुम मेरी कौम के लोगों को दिलों का नूर बख्श दे। फिर फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि इंसान कब तक इस वैराने की आबयारी अपने खून से करता रहेगा। गुलामम जुज़ रज़ाए तू न जोयम, जुजारा है कि फरमुदी न पोयम, वलेकिन गरबाई ना दाँ बगोए, खुरेरा अस्पताजी गो न गोयम। फरमाते हैं कि मैं ग़ुलाम हूँ और बाजुज़ आपकी रज़ा के मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। मैं राज़ी बारज़ा रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे एक अरबी गोरे को गधा कहने का कहें तो मैं नहीं कहूँगा। इकबाल अपने इस हिस्सा का अख्ताम इसी शेर पर फरमाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें मज़ीद हिस्सों की तशरीह आपके सामने खोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।